अमेरिकन स्टाइल ऑफ इंटरफेरेंस है या इन्फ्लुएंस है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर है अगर वो किसी के मामलात में और उसमें एक नुक्ता उनका हमेशा सबसे ऊपर होता है और वो ये होता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट, कि किसी भी सिचुएशन में जब वो मुदाखलत करते हैं तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उससे अमेरिकन इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा, तो वो करते हैं। और ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर में करते हैं इंटरफेरेंस। पाकिस्तान तो फिर उतनी उस हवाले से शायद आज के अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, उसकी इम्पोर्टेंस शायद वो नहीं हो अमेरिकन की नज़र में जो अफ़गान वॉर के वक्त थी। 2 अफ़गान जंगें जो थी उस वक्त जो थी अहमियत, जिसमें यहाँ वो डॉलर्स भी दे रहे थे, असला भी दे रहे थे, हर तरह की यहाँ का जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उनका ऑलमोस्ट ईरान में एम्बेसीज के ख़त्म होने के बाद एक सेंटर सा बन गया था CIA का। तो CIA या उनकी इंटेलिजेंस जिस तरह ऑपरेट करती हैं उसमें इंटरफेरेंस होती है। हमने पाकिस्तान की सोसाइटी में भी देखा है, पाकिस्तान के अंदर देखा है, वेदर इट्स एन एरा ऑफ अयूब खान और इवन ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमने देखा है कि व्हेन किसिंजर केम टू पाकिस्तान और हैड अ मीटिंग। एंड इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि मैंने जब मैं एक और TV चैनल पे BRY में काम किया करता था, तो वहाँ मैंने एक अमेरिकन डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया था जिन्होंने जो उस मुलाकात की फेमस मुलाकात के ही वाज वन ऑफ द विटनेस। और वो पाकिस्तान वो अमेरिका में इस्लामाबाद की एम्बेसी में बेस करते थे। तो उनसे मैंने ये पूछा था, दोनों चीज़ें पूछी थी। एक तो ये कि अमेरिकन किस हद तक पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करते हैं। तो उनका कहना था कि उस ज़माने में जब जो है कॉलोनियल उसका कोल्ड वॉर का ज़माना था, या ड्यूरिंग वियतनाम वॉर या लैटिन अमेरिका में जब एंटी अमेरिकन या प्रो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़ोर पकड़ रही थी, तो उन्होंने कहा जिन जिन ममालिक में जो है कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी उन ममालिक को हम सपोर्ट किया करते थे। फिर स्पेसिफिकली जो भुट्टो के साथ जो फेमस मुलाकात थी उसका पूछा था, उन्होंने ये कंफर्म किया था किसिंजर डिड यूज़ रादर अनडिप्लोमेटिक, इसलिए ज़ाहिर उन्होंने उस वक्त तो ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, लेकिन टू मेक पाकिस्तान एन हॉरेबल एग्जाम्पल। और वो फिर हमने भुट्टो की फांसी से रिलेट किया, देखा भी हमने। तो एग्जैक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरफेरेंस, रेमंड डेविस का देख लें आप वाकया कि रेमंड डेविस किस हद तक आगे गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला देखें कि वो यहाँ से उनको लेकर गए थे। इसका भी मैं जो है काफ़ी हद तक मेरे पास उसके शवाहिद रहे हैं। उस ज़माने में मैंने आई वॉज वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उसे फॉलो किया था उस स्टोरी को। तो हमें ये ताज्जुब नहीं है कि अमेरिकन का इंटरेस्ट होगा। अब पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जब वो इमरान खान उनसे मिले थे, लेकिन क्या उसके माने ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आने के फौरन बाद एक टेलीफोन उठाएंगे और एग्जैक्टली दैट इज द पंच लाइन। या वो ज़रूर इस चीज़ को इसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट से बड़ी मुख्तलिफ है। He is a very unpredictable person। आप वो किसी स्टेज पे कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से शायद अगर उन पे उधर कुछ हुआ कि उन्होंने अप्रोच किया, जिस तरह हमारे बहुत से PTI के दोस्त कहते हैं, तो वो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट PTI, प्रेस फ्रीडम, जिस तरह एक्स की बंदिश है, इस तरह के मामलात डायरेक्टली पिन पॉइंट करके PTI की पोस्चरिंग पे बात कर लेते हैं। वी हैव अ हिस्ट्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इंटरफेरेंस रही है और दुनिया में रही है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं रही। अभी भी ईरान में हालात अगर ख़राब होते हैं उसका इफेक्ट हम पे आएगा और हमें नहीं पता व्हाट वी आर गोइंग टू फेस। बट PTI की ये पोस्चरिंग हकीकी आज़ादी से लेके यहाँ तक की कि कल के सवाबी के जलसे में अमेरिकन फ्लैग भी नज़र आ गया और बड़े खुश हैं वो लोग, उनके लिए अपने लिए ये कैसी है? देखिए आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं बहुत सी चीज़ों का ऐनी गवाह हूँ। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में अमेरिकन फ्लैग्स जलते हुए भी देखे हैं
और फिर पीपल्स पार्टी के उन वर्कर्स को ये इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हुए देखी है कि अब अमरीकी झंडे नहीं जलाए जाएंगे। ओके। हाँ, तो और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें जो सूट करता है, कभी अमरीकी गुलामी अच्छी हो जाती है, कभी मुदाखलत अच्छी हो जाती है। वही है वो डिपेंड करता है कि आपके लिए। तो अंडरस्टैंडेबली देखिए, पीटीआई इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है जिससे बहुत सी सियासी जमातें गुजरी हैं। दे आर डाउन बट दे आर नॉट सर्टनली आउट ऑफ द मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स। अब पीटीआई के लिए ऑप्शंस क्या हैं? पीटीआई के लिए ऑप्शंस ये हैं कि बाइडेन के पीरियड में जो है वो जो इशू खड़ा हुआ था, जिसको इमरान खान ने लेटर लहरा कर इशू किया था कि अमरीकी मुदाखलत और ये है कोई गुलाम है, ये सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। उसमें ये एक अच्छा, उस वक्त उन्होंने उनकी पूरी कैंपेन का हिस्सा था रिजीम चेंज, बिल्कुल है ना। अब मसला ये है कि अमेरिका में रिजीम चेंज हुई है तो उनको उन्होंने उम्मीदें बांध ली हैं। देखिए, पोस्चरिंग के ज़रिए अगर उन्हें, जैसे अभी उन्होंने 60 कांग्रेसमैन के लेटर लिखवा के जो है प्रेशर डाला एक तरीके से, कोई भी पार्टी, और मैंने ये देखा है, कोई भी पार्टी अपने लीडर को रिलीफ दिलवाना या जेल से बाहर निकलवाना जिसमें उनको लग रहा हो कि उनको सख्त से सख्त सजा हो सकती है, उसमें वो किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे जितनी दफ़ा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़े, वो जाएंगे क्योंकि देखें, एक तो इमरान खान की पॉलिटिक्स लाइक भुट्टो रिवॉल्व अराउंड कल्ट फॉलोइंग में आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत डीप रूटेड नहीं होती। पर मजहर साहब, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। जिस तरह पैरेलल ड्रॉ किया है भुट्टो और इमरान खान के बीच में आए, और ऑफ कोर्स है भी, वी ऑल कैन सी दैट उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था व्हेन इट कम्स टू पीपल्स पार्टी एंड भुट्टो साहब। देखिए, उसकी वजह पर्सनैलिटी, बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त मुझसे इख्तलाफ करते हैं और आई रिस्पेक्ट देयर व्यू। मुझे जो चीज़ लगती है वो ये लगती है, आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल में क्या इमरान खान की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त गई है कि मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए? नहीं, नॉट एट ऑल। क्या आप इसके मुकाबले में बाकियों को देख लें, बहुत से हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने आधी जेलें में पाए जाते थे, जिनकी तस्वीरें भी आ जाती थी। बिल्कुल। तो अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इफ़ आई कैन रिकॉल, मुझे याद है कि भुट्टो साहब के दांत में बड़ा दर्द होता था, तो डॉक्टर जो थे, उनके एक फेमस फैमिली डॉक्टर थे, वो ही ऑलवेज विजिट भुट्टो इन कोट लखपत जेल या अडियाला जेल, जो भी थे वहाँ विजिट करते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, भुट्टो साहब एक दिन के लिए भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि भुट्टो के पास भी, जो कि मैंने अपना उसमें कॉलम में लिखा भी था, कि भुट्टो के जो इर्द गिर्द लोग थे, उनमें से बहुत से लोग तो एनआरओ करने में बिजी थे। और आई पर्सनली इंटरव्यूड गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम, जो बहुत क्लोज थे एक ज़माने में, और उन्होंने वो उस इंटरव्यू में मुझसे ये बात की थी कि ही ट्राइड कि भुट्टो की जान बख्शी अगर इसमें हो जाए कि भुट्टो साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और ये गारंटी दे दें कि वो और उनकी फैमिली जो है वो 10 साल के लिए पॉलिटिक्स से, या जब तक जनरल ज़िया हैं उस वक्त तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी। और उनके बकौल, जतोई साहब के बकौल, कि जब मैंने बेगम नुसरत भुट्टो से ये बात की तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखें, मैं एज ए वाइफ बिल्कुल चाहूँगी कि भुट्टो की जान बख्शी किसी तरह हो जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि वो नहीं मानेगा। मेरा आप यूँ समझे कि एक, अगर मैं इसको समेटूं गुफ्तगू को, तो फिर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो पॉस्चरिंग और जो एक्सपेक्टेशंस जतोई साहब के रेफरेंस से ही मैं ये चिन कर रही हूँ, जो इस वक्त गंडापुर साहब कर रहे हैं, क्या वो एक पॉस्चरिंग ऐसी है जिसको कहा जा सके कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चल सकें और बानी पीटीआई के साथ भी चल सकें, गवर्नमेंट के साथ भी चल सकें? बट बानी पीटीआई क्या सोच रहे हैं ये इस वक्त शायद कोई नहीं जानता, बिकॉज स्पोक्समैन इतने ज़्यादा हैं और ओपिनियंस इतने डिवाइडेड हैं कि सही बात शायद हम तक पहुँच नहीं पा रही। आप कैसे रीड कर रहे हैं कि इस वक्त
बानी पीटीआई का माइंड क्या है? देखिए, जो बानी पीटीआई है उनके अंदर बहुत सी चीज़ें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ज़रूर हैं, लेकिन दो तीन और वो उनको बहुत जाहिर है, बहुत से उन्होंने बहुत से मामलात में यू टर्न भी लिए हैं। उसमें आज भी आप देखें कि जो कल वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहते थे उसमें कितनी तब्दीली आई, अचकज़ई के बारे में जो बातें करते थे उसमें क्या तब्दीली आई। अगर कहीं मुझे उनमें तब्दीली नहीं नज़र आई तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से उनके जो पोजीशन है उसमें उनके साथ बात करने को वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। इसलिए मुझे इस चीज़ का इम्कान बहुत ही कम लगता है कि इमरान खान किसी भी लेवल पर जो है इस तरह की कोई भी डील जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर होती है तो आई विल बी सरप्राइज। आई नो इमरान खान और या बानी पीटीआई सिंस 1989 जब वो क्रिकेट खेला करते थे, और उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए आए थे, जब उन्हें पॉलिटिक्स की इस हद तक भी नहीं पता थी कि एक मर्तबा में उनको यौम मई के ऊपर बयान लेने गया तो उन्हें नहीं पता था यौम मई क्या होता है। ये He has come a long way, और अभी तो मेरे ख्याल है वो अपने लर्निंग कर्व के बिल्कुल टॉप पे हैं अभी जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं बताऊं ना आपको एक चीज़ बताऊं। देखिए हम सब जानते हैं, हमने इतने कुछ सालों में जो पॉलिटिक्स, आपने जाहिर है, मैं उस लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग ये कहते थे कि वो 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारेंगे। इस वक्त वो 15 महीने से जेल में है। ऐसा ही है। और तो बहुत सी चीज़ें पीटीआई के लिए भी सबक है। मैं अभी इस्लामाबाद गया था तो मेरी कई पीटीआई के लोगों से भी बात हुई थी, दूसरे लोगों से भी बात हुई थी, उमर अयूब साहब से भी बात हुई थी, असद कैसर से। पीटीआई का जो डायलेमा है, पीटीआई का डायलेमा ये है कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी इदराक नहीं है कि तहरीकें कैसे चलाई जाती हैं, क्योंकि वो जिस अंदाज में उनकी रिहाई के लिए या उनको रिलीफ दिलाने के लिए तहरीकें चलाते हैं उसमें बहुत सी, अब उन्होंने सवाबी का जो हाइप क्रिएट की थी, सवाबी की कि हम ये उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला, टू बी ऑनेस्ट। वही मैं कह रहा हूँ, कोई आउटकम ऐसा लग रहा था जैसे 9 नवंबर को पूरी एक जो है डेट तारीख दी जाएगी कि इस तारीख को हमने यहाँ पहुँचना है, इस तारीख को ये करना है, और उसका एंड क्या हुआ कि हम नवंबर में तारीख देंगे, यानी नवंबर में भी तारीख देंगे। यानी कि पाकिस्तान की अदालतों में और इस वक्त पीटीआई के लाहे अमल में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी डेट्स देते रहते हैं, ये भी डेट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और